और ये सारी दवाइयाँ पता है महंगी थी, और ये आप लोगों के पैसों से आई है, जो आप लोगों ने सुपर चैट किया है ना मुझे 2-3। मैं कहीं अगर प्रॉब्लम में हूँ तो वो मैं कोई इंसान से पहले से कनेक्टेड नहीं रहती हूँ, भगवान की तरह पहली बार मिलता है मुझे, मेरी हेल्प करता है और फिर गायब हो जाता है। मैं हाय गाइस, जा रही हूँ ना मैं आज हॉस्पिटल। तो गाइस हमने ये वाला मास्क ले लिया है ना, और मैं पेकेटली पहुँच गई हूँ और जा रही पैदल, क्योंकि आज हमारे यहाँ का मौसम देख रहे हो ना कैसा, मतलब मौसम है बारिश वाला। कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश होने की संभावना पूरी पूरी है ना। और बूंदे पड़ रही है, देखो एक एक दो दो बूंदे पड़ रही है, कभी भी बारिश हो सकती है, बहुत देर से। तो दिखाते अभी आज आपको लोक बंधु हॉस्पिटल का न्यूज़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि लोक बंधु जो हॉस्पिटल है ना यहाँ का फेमस है। जो मिडिल क्लास होते हैं ना, तो मिडिल क्लास के लिए लोक बंधु हॉस्पिटल बेस्ट है। और इसके बाद यहाँ का मेडिकल मेडिकल हॉस्पिटल भी अच्छा है ना? तो आज टूर देंगे आपको लोक बंधु हॉस्पिटल का, ठीक है। ये इधर की है, ये यहाँ पे सरकारी स्कूल है, बच्चे खेल रहे थे इसमें। गाइस आज पहली बार मैंने देखे इसमें नारियल लगे हुए, भाई साहब इतना प्यारा। ये चौराहा है लोग बंधु के लिए, है ना, प्रवेश करेंगे। ऑर्डर कितना प्यारा है। ये पार्किंग एरिया है गाइस, बहुत बढ़िया भाई। गाइस देखो कितना प्यारा है रास्ता, वो भी पत्ते में बना है तो मज़ा आ जाएगी खाने में। गाइस हमने खा लिया है खस्ता, बहुत ही टेस्टी बना था यार। और अब जाऊंगी मैं, इसमें जो दवाई लिखी है ना बाहर की स्टोर की, वो मैं लूँगी जाके मेडिकल स्टोर से। वही जस्ट जो है ना बगल में, तो वो दिख रहा है ना, वहीं जाऊँगी। गाइस अभी लेनी है मुझे गुन्नू के लिए दवाई, तो इस हॉस्पिटल से लेंगे, गुन्नू का हॉस्पिटल है, इसमें आम भी लगे हैं देखो। सो गाइस नोजी देख रहे हो, ये देखो, ये पानी ऐसे नाक से मेरी कल रात से टपक रहा है, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी ना, इसीलिए मैं दवाई लेने गई थी हॉस्पिटल, है ना। सो बाय गॉड इस तरह से मैं पहुंच रही थी पूरा हैंकी गीला। और मुझे हो गया है क्या, एलर्जी हो गई है बहुत बड़ी वाली, बहुत टाइम से था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि सर्दी हो गई है मुझे। जुकाम उकाम कुछ नहीं है, गल मलबम वलबम कुछ नहीं है, केवल पानी नाक से बस कंटिन्यू। तो इसी वजह से मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी आज, मैंने सोचा को टेस्ट वेस्ट किए डॉक्टर ने, पहले डॉक्टर से जो दवाई ला रही थी तो केवल दवाई खाने से नहीं ठीक हो रहा था, तो फिर आज टेस्ट वगैरह किया, लेडी डॉक्टर ने देखा मुझे अच्छे से, उनका बिहेवियर बहुत प्यारा था यार। और उन्होंने मुझे जो दवाई लिखी है, ये आज नया पर्चा हमारा बना था और नई दवाइयाँ लिखी डॉक्टर ने। ये 2 दवाइयाँ जो टिक लगी हुई, ये बाहर से लिखी हुई है ना, स्प्रे है और एक ड्रॉप है डालनी है नाक में, ये वाली है ड्रॉप, ली है मैंने नाक में डालने के लिए। और ये स्प्रे है ना, ये 2 टैबलेट्स हैं जो सोने से पहले खानी है। ये सिर्फ पानी नहीं है, इसके साथ छींकें भी आ रही हैं मुझे, और ये बहुत टाइम से हो रहा था। दवाई ले रही थी मैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं ले रही थी क्योंकि सही नहीं हो रहा था, जब हो रहा था ज़्यादा प्रॉब्लम तभी ले रही थी। और ये स्प्रे दिया है, रात में खानी है, इसलिए अभी नहीं खाई है अभी भी, इसीलिए इस तरह हो रहा है ना। तो रात में खानी है दवाई, और ये दिन में 2 बार स्प्रे डालना है नाक के अंदर ऐसे ऐसे करके और मुझे डालनी नहीं आ रही थी, मैंने यूट्यूब पे देखा है ना, तो उसके बाद इसको ऐसे किया। तो उसके बाद ये 3 बार डालनी है मुझे नाक के अंदर तो गाइस और ये सारी दवाइयाँ पता है महंगी थी,
और ये आप लोगों के पैसों से आई है, जो आप लोगों ने सुपर चैट किया है ना मुझे। 2-3 भाइयों ने बहुत ज़्यादा मुझे सुपर चैट किया है। सुपर चैट के नाम पे मुझे 1-1 हज़ार रुपये मुझे मतलब पे किए हैं। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से मैं ये दवाई ले पाई है ना। नहीं तो थे तो मेरे पास पैसे, लेकिन अ, उन्होंने जो दिया है तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। क्योंकि इतना हेल्प कोई नहीं करता है किसी का। और वो सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरी मेरी हेल्प करी है मुझे। मतलब एक भैया ने मुझे स्प्रे भी लिख के दिया था, वो डॉक्टर थे मेडिकल के। तो ये जो स्प्रे है ये उन्होंने लिख के दिया था मुझे, फिर भी मैंने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी समझा, फिर डॉक्टर ने भी वही लिखा मुझे। तो आप लोगों का जितना शुक्रिया करूँ उतना कम ही है। मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे और शुक्रिया। लेकिन हाँ, जब मेरे पास पैसे आने लगेंगे मेरे चैनल से, तो मैं भी ऐसे किसी न किसी की हेल्प किया करूँगी, है ना। ये मुझे हमेशा से मैं हेल्प करती हूँ, जहाँ भी ज़रूरत होती है जिसकी मैं भी करती हूँ। और मुझे भी बिना मांगे ही हेल्प मिल जाती है। मुझे कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये चाहिए, और वो कहने से पहले मेरा पूरा हो जाता है। मैं कहीं अगर प्रॉब्लम में हूँ तो वो मैं कोई इंसान से पहले से कनेक्टेड नहीं रहती हूँ, मतलब कि कनेक्टेड नहीं रहती हूँ। और वो इंसान एक भगवान की तरह पहली बार मिलता है मुझे, मेरी हेल्प करता है और फिर गायब हो जाता है। मैं फिर कभी उससे मिलती ही नहीं हूँ, मतलब मिल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसे जानती नहीं मैं। लेकिन इसी तरह कई बार मेरे साथ हुआ है कि कोई अनजान इंसान आके मेरी हेल्प कर देता है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे कहीं मैं कुछ भी मुझे प्रॉब्लम में फंसी हूँ, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी, एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच, ये सब गॉड की कृपा है। और गॉड की कृपा किस रूप में हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन इसीलिए मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि किसी भी रूप में कभी भगवान मिल सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाओ तभी भगवान मिलेंगे। और मैं हमेशा जो भी ज़रूरतमंद होता है मैं भी बिना हिचकिचाहट के, बिना ही किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से मैं हेल्प कर देती हूँ। इसी तरह मुझे भी मिल जाती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय, टेक केयर।